हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कवर करेंगे। यहाँ पहला वाक्यांशों के लिए एक शब्द है भूमि को भेद कर निकलने वाला। तो भूमि को भेद कर निकलने वाले को उद्भिद बोलते हैं। नेक्स्ट है तिनकों से बना घर उटज कहलाता है। जिसमें विष ना हो निर्विष। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो किंग कर्तव्य मूढ़। लेख की नकल प्रतिलिपि कहलाती है। जानने की इच्छा या जानने को इच्छा वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो देर तक स्मरण के योग्य हो चिर स्मरणीय। शासन हेतु नियमों का समूह संविधान कहलाता है। जो चांदी जैसा सफेद हो परूहला 10 वर्षों का समूह दशक कहलाता है। नेक्स्ट है 100 वर्षों का समूह शताब्दी। व्याकरण जानने वाला वैयाकरण। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। जो तत्व सदा रहे शाश्वत। जो हर काम देर से करे दीर्घ सूत्री। हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा पांडुलिपि कहलाती है। गिरने से कुछ ही बची इमारत ध्वंसावशेष कहलाती है। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर प्रसूता होती है। तलाश करने वाले को दत्तक कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है जिसका जन्म पसीने से हो स्वेदज होता है। शिव के धनुष को पिनाक कहते हैं। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। मरने के करीब जो हो उसे मरणासन्न या मुमूर्ष कहते हैं। पर्वत के नीचे की समभूमि या तराई का क्षेत्र को उपत्यका कहते हैं। जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए उसे रंगमंच कहते हैं। जो आकाश में विचरण करे उसे खेचर कहते हैं। जो मोह नहीं करता वह निर्मोही कहलाता है। जिस शब्द के 2 अर्थ हो श्लिष्ट होते हैं या श्लिष्ट कहते हैं उसे। नेक्स्ट है जो तुरंत जन्मा हो उसे सद्यः जात कहते हैं। नींद पर विजय प्राप्त करने वाले को गुड़ाकेश बोलते हैं। जो स्त्री के स्वभाव का हो उसे स्त्रैण कहते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। नेक्स्ट है लौटकर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। जो पूछने योग्य हो उसे प्रष्टव्य कहते हैं। जंगल की आग दावानल कहलाती है। पेट या जठर की आग को जठरानल कहते हैं। नेक्स्ट अब दिया गया है समुद्र की आग को बड़वानाल कहते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला को मोधूली। जिसका तेज निकल गया हो उसे निस्तेज कहते हैं। जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। लाभ की इच्छा या पाने की इच्छा लिप्सा होती है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा। मेघ की तरह गरजने वाला मेघनाद कहलाता है। विष्णु की तलवार नंदक को कहते हैं। सिर पर धारण करने योग्य सिरोधार्य होता है। नेक्स्ट है जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य कहलाता है। जिसको लांघना कठिन हो वह दुर्लग्न कहलाता है। जो सहज रूप से ना पचे या देर से पचने वाले को गुरुपा कहते हैं। जो अपने से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करे उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जिसकी पत्नी साथ नहीं हो उसे वितनीक बोलते हैं। जिसके दोनों ओर जल है उसे दोआब बोलते हैं। और अमावस्या की रात को कुहू कहते हैं। नेक्स्ट वाक्य दिया है जो दूसरों का बुरा करे वह अपकारी कहलाता है। दूसरों के मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी कहलाता है। जिसे काटा ना जा सके अकाट्य होता है। नकल करने योग्य अनुकरणीय होता है। साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद होती है। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो वह अमानुषिक होता है। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे उसे अनागत विधाता कहते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती कहलाती है। नेक्स्ट है कुबेर की नगरी अलकापुरी कहलाती है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। पर्वत के ऊपर की समभूमि को आदित्यका कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो ऋण ले वह अधमर्ण होता है। जो साधा ना जा सके असाध्य। मोह जनित प्रेम आसक्ति कहलाता है। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना अभिनंदन कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वह अतिथि होते हैं। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पश्या कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है बिना वेतन के अवैतनिक। सिर से लेकर पैर तक आपाद मस्तक। बालक से लेकर वृद्ध तक आबाल वृद्ध। बिना प्रयास के अनायास। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय। दक्षिण दिशा अवाची कहलाती है। उत्तर दिशा को
उदीची कहते हैं। पूर्व दिशा को प्राची और पश्चिम दिशा को प्रतीच कहते हैं। नेक्स्ट है, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो अपभ्रंश कहलाता है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो अतीन्द्रिय होता है। अध्ययन किया हुआ अधीत। जिसका दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। महल के भीतर का भाग अंतःपुर कहलाता है। जिसका पति आया हुआ है आगत पति का। जिसका पति आने वाला है आगमिष्यत पति का। नेक्स्ट है, चोट खाया हुआ आहत कहलाता है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसे ऊसर कहते हैं। नेक्स्ट है, जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। जिसका मूल्य ना हो अमूल्य। जिसके समान अन्य ना हो अनन्य। और जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जो ना जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। जो जातियों के बीच में हो अंतर्जातीय। आशा में कहीं बढ़कर आशातीत। अधः अर्थात नीचे लिखा हुआ को अधोलिखित कहते हैं। जो क्षय ना हो सके अक्षय। श्रद्धा से जल पीना आचमन। जो सोचा भी ना जा सके अतर्कित। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुल्लंघनीय। अनुवाद किया हुआ अनुदित कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया है, जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। जिसका अंत ना हो वह अनंत है। जिस पर मुकदमा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर विश्वास ना हो अविश्वसनीय। अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र है चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र है वज्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र है चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र है वज्रपाणी। जिसके हाथ में वीणा है वीणापाणी। जिसके 10 सिर होते हैं उसे दशानन कहते हैं। जो स्मरण के योग्य हो स्मरणीय। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक या पारदर्शी। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो भेदा ना जा सके अभेद्य। शिव का उपासक शैव और विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। बुद्ध का अनुयायी बौद्ध कहलाता है और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम है। जिसके हृदय में दया नहीं है वह निर्दय है। और जिसे भय नहीं है उसे वह निर्भय है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। परलोक से संबंधित पारलौकिक। सूर्य से संबंधित सौर या सौर्य। साहित्य से संबंधित साहित्यिक। और जिसकी उपमा संभव ना हो उसे अनुपम कहते हैं। बीता हुआ समय अतीत। आने वाला समय भविष्य। कभी नहीं मरने वाला अमर। अच्छे कुल में पैदा हुआ कुलीन। सब जगह व्याप्त सर्वव्यापी। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो वर्णन से बाहर है उसे वर्णनातीत या अवर्णनीय कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। इंद्रियों के ज्ञान से अतीत इंद्रियातीत। विषयों में आसक्त विषयासक्त। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जन्म से अंधा जन्मांध। रथ पर सवार रथी। अश्व पर सवार अश्वारोही। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। जो जीता ना जा सके अजेय। जीता जा चुका हो उसे विजित कहते हैं। जिसका कोई विकल्प हो वैकल्पिक। इच्छा के अनुसार ऐच्छिक। अनुकरण के योग्य अनुकरणीय। विधि के विरुद्ध अवैध। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा। मरने की इच्छा मुर्मुषा। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। लास्ट है इसमें, जिस स्त्री ने सूर्य को ना देखा हो असूर्य पश्या कहते हैं। नेक्स्ट वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया गया है इसमें। बढ़ा चढ़ा कर कहा गया उसके लिए एक शब्द होगा अतिशयोक्ति। जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य। दमन करने योग्य दमनीय। जिसकी उपमा दी जा सके
उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस्त कहलाता है। अत्यधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि कहलाती है, वर्षा का नहीं होना अनावृष्टि कहलाती है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष और आंखों से ओझल परोक्ष मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं, बोलने की इच्छा को विवच्छा कहते हैं, और सोने की इच्छा को सुषुप्ता कहते हैं। नेक्स्ट है, पाने की इच्छा को लिप्सा कहा जाता है, जिसे बिना किसी विरोध के चुना जाए वह निर्विरोध, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जिस पर शक किया जा सके संदेहास्पद, जो उपासना करता हो उपासक, छाती के बाल बल चलने वाला उरक कहलाता है, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी कहलाता है। दूसरों के समान अनुभूति रखना सहानुभूति, युग परिवर्तन की चेतना युगांतरकारी, हित जानने वाला हितैषी, मन को हरने वाला मनोहर, प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक, क्रम के अनुसार क्रमानुसार, देखने योग्य दर्शनीय, पूछने योग्य प्रष्टव्य, करने के लिए कर्तव्य, और सुनने योग्य जो हो उसे श्रव्य कहते हैं। जंगल की आग को दावानल, पेट की आग को जठरानल, जीतने की इच्छा जिगीषा, एक समय में विद्यमान समसामयिक, प्रवास करने वाला प्रवासी, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जिसकी कल्पना असंभव है उसे अकल्पनीय कहते हैं, जिसकी चिंता संभव नहीं वह अचिंत्य है, जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित, जिसका कोई उपाय नहीं हो निरुपाय, श्रम पर जीने वाला श्रमजीवी, और मर्म को भेदने वाला मर्मभेदी कहलाता है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी प्रिपरेशन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाएगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।